चलिए बच्चों, हम इस वीडियो का जो अगला टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। हमारे इस वीडियो का अगला टॉपिक है तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बच्चों, तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ क्या है ये तो आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ ये सबक अच्छी तरह से समझ ही लिया होगा। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ क्या होती है इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तक़सीम पजीरी की कसौटियों की मदद से हम क्या करते हैं? तक़सीम पजीरी की कसौटियों की मदद से हम किसी भी अदद को बग़ैर तक़सीम किए के ही मालूम कर सकते हैं कि वो अदद पूरी तरह से तक़सीम होता है या नहीं। ठीक है, तक़सीम पजीरी की कसौटी की मदद से हम क्या करते हैं? तक़सीम पजीरी की कसौटियों की मदद से हम ये मालूम करते हैं कि दिया हुआ अदद ये किसी अदद से पूरा तक़सीम होता है या नहीं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम 2, 4 और 8 इन तीनों आदाद से तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, 2 से तक़सीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के इकाई के मकाम पर यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हो तो वो अदद 2 से पूरा तक़सीम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर हमारे पास एक अदद है 774। ठीक है, 774। अब हमें यह देखना है कि ये अदद 2 से पूरा तक़सीम होता है या नहीं। तो हमको क्या करना होगा? इस अदद के इकाई की जगह पर, इस अदद के वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर देखना होगा कि कौन सा हिस्सा होगा। जिन आदाद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा होता है तो वो अदद 2 से पूरा तक़सीम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद के इकाई के मकाम पर इन 5 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अदद 2 से पूरा तक़सीम होता है। ठीक है, तो बच्चों ये है 2 से तक़सीम पजीरी की कसौटी। 2 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है कि किसी अदद के इकाई के मकाम पर अगर इन 5 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हो तो वो अदद 2 से पूरा तक़सीम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुई 2 से तक़सीम पजीरी की कसौटी। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 4 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ। बच्चों, 4 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है? 4 से तक़सीम पजीरी की कसौटी ये है कि किसी अदद के इकाई और दहाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद अगर 4 से तक़सीम होता है तो वो अदद भी 4 से पूरा तक़सीम होता है। बच्चों, इसको मैं क्या करता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक अदद है 812। अब हमें यह देखना है कि ये अदद 4 से पूरा तक़सीम होता है या नहीं। तो हमको क्या करना होगा? हमको सिर्फ ये देखना होगा कि इस अदद के इकाई और दहाई के हिस्सों से बनने वाला जो अदद है वो 4 से पूरा तक़सीम होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में इकाई और दहाई के हिस्सों से बनने वाला जो अदद है वो 12 है और आप जानते हैं कि 12 ये 4 से पूरा तक़सीम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 812 ये अदद भी 4 से पूरा तक़सीम होगा। तो बच्चों, 4 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है? 4 से तक़सीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के इकाई और दहाई के हिस्सों से बनने वाला अदद अगर 4 से पूरा तक़सीम होता है तो वो अदद भी 4 से पूरा तक़सीम होता है। तो बच्चों, ये थी 4 से तक़सीम पजीरी की कसौटी। अब हम 8 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, 8 से तक़सीम पजीरी की कसौटी क्या है? 8 से तक़सीम पजीरी की कसौटी ये है कि किसी अदद के इकाई, दहाई और सैकड़े के मकाम पर जो हिस्से हैं तो उन हिस्सों से बनने वाला अदद अगर 8 से पूरा तक़सीम होता है तो वो अदद भी 8 से पूरा तक़सीम होता है। ठीक है, इसको भी हम बच्चों एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, हमारे पास एक अदद है 5896। ठीक है बच्चों, हमको ये देखना है कि 5896 ये 8 से पूरा तक़सीम होता है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों? हमको सिर्फ ये देखना होगा कि इस अदद में इकाई, दहाई और सैकड़ा के मकाम पर जो हिस्से हैं उनसे बनने वाला जो अदद है 896 ये अदद 8 से पूरा तक़सीम होता है या नहीं। अगर इस अदद में इकाई, दहाई और सैकड़े के मकाम पर जो हिस्से हैं उनसे बनने वाला अदद अगर 8 से पूरा तक़सीम हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा अदद यानी 5896 भी 8 से पूरा तक़सीम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये मालूम करने के लिए कि ये पूरा अदद यानी 5896
ये 8 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 896 को 8 से तकसीम कर कर देखेंगे। ठीक है, 896, इसको हमको क्या करना है, 8 से तकसीम करना है। तो 8 एकन 8, ये आ जाएगा सिफर। अब ये 9 को तकसीम करना है तो इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, 8 एकन 8, ये 1 बचेगा। अब 6 को तकसीम करना है तो उसको यहाँ लिखेंगे, 8 दूनी 16 होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 896 को हमने यहाँ पर 8 से तकसीम किया है। तो 896 ये 8 से पूरी तरह से तकसीम हो गया है, क्योंकि बाकी क्या आया है, सिफर आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5896 भी 8 से पूरा तकसीम होगा। तो इस तरह से बच्चों हमको दिया हुआ अदद 8 से पूरा तकसीम होता है या नहीं, ये मालूम करने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, उस अदद के इकाई, दहाई और सैकड़े के मकाम पर जो हिस्से हैं उनसे बनने वाले अदद को 8 से तकसीम करके देखना होगा। अगर इकाई, दहाई और सैकड़े के हिस्सों से बनने वाला अदद अगर 8 से पूरा तकसीम हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पूरा अदद वो भी 8 से पूरा तकसीम होगा। तो इस तरह से बच्चों ये है 8 की तकसीम पजीरी की कसौटी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको 2, 4 और 8 की तकसीम पजीरी की कसौटियाँ क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, हम 3, 6, 9 इन आदात से तकसीम पजीरी की कसौटी का क्या मतलब है इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी का क्या मतलब है इसको समझते हैं। 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा अगर 3 से तकसीम पजीर होती है तो वो अदद भी 3 से तकसीम पजीर है। ठीक है, जैसे बच्चों फर्ज कीजिए हमारे पास एक अदद है 123, 123। अब बच्चों हमको ये देखना है कि ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके तमाम हिस्सों की जमा करना होगी। तो इस अदद में जो हिस्से उनकी हम जमा कर लेंगे, 1 + 2 + 3। इस अदद में जितने भी हिस्से उनकी जमा करने पर कौन सा अदद आएगा, 6। ठीक है, अब बच्चों आप जानते हैं कि 6 ये अदद 3 से पूरा तकसीम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 123 भी 123 भी ये 3 से पूरी तरह से तकसीम होगा। तो बच्चों 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा अगर 3 से पूरा तकसीम होती है तो वो अदद भी 3 से पूरा तकसीम होता है। अब हम बच्चों 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है इसको समझेंगे। 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर कोई अदद 2 और 3 से पूरा तकसीम होता है तो वो अदद 6 से भी पूरा तकसीम होता है। ठीक है, जैसे बच्चों फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक अदद है 534, 534। अब हमें यह देखना है कि ये अदद 6 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको ये देखना होगा कि ये अदद 2 और 3 से तकसीम होता है या नहीं। ठीक है, अगर ये अदद 2 और 3 से तकसीम होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये अदद 6 से भी पूरा तकसीम होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये अदद 2 से तकसीम होता है या नहीं। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है कि अगर किसी अदद के आखिर में 0, 2, 4, 6 या 8 इन हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हो तो वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में आखिर में इकाई की जगह पर 4 है, इन हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो इसका मतलब ये 2 से पूरा तकसीम होगा। अब हम ये देखेंगे कि ये अदद 3 से तकसीम पजीर है या नहीं। तो 3 से तकसीम पजीरी कसौटी क्या है, 3 से तकसीम पजीरी कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से पूरा तकसीम होती है तो वो पूरा अदद भी 3 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए कि ये 3 से पूरा तकसीम होता है या नहीं, हमको क्या करना होगा, इस अदद में तमाम हिस्सों की जमा मालूम करना होगी। तो हम इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनकी जमा मालूम कर लेंगे। 5 + 3 + 4, 5 और 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद के तमाम हिस्सों की जमा क्या आ गई है, 12। और आप जानते हैं कि 12 ये 3 से पूरा तकसीम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 534 भी ये 3 से पूरा तकसीम होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 534 ये 2 से भी पूरा तकसीम होता है और 3 से भी पूरा तकसीम होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 534 ये 6 से भी पूरा तकसीम होगा। तो बच्चों 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, 6 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर कोई अदद 2 से और 3 से इन दोनों आदात से पूरा तकसीम होता है तो वो अदद 6 से भी पूरा तकसीम होता है। ठीक है, अब बच्चों हम 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी से मिलती जुलती है। 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है
कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 3 से पूरा तकसीम होती है तो वो पूरा अदद भी 3 से पूरा तकसीम होता है। तो उसी तरह से 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा अगर 9 से पूरा तकसीम होती है तो वो पूरा अदद भी 9 से तकसीम होता है। ठीक है, इसको हम बच्चों एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक अदद है 90,729। अब बच्चों हमको ये देखना है कि ये अदद 9 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनकी जमा मालूम करनी होगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनकी जमा मालूम करेंगे। तो ये 9 जमा 0 जमा 7 जमा 2 जमा 9। ठीक है, अब हम इन हिस्सों की जमा मालूम करेंगे। तो ये 9 0 9 जमा 7 16 16 और 2 18 18 और 9 27। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनकी जमा क्या आ गई, 27। और आप जानते हैं कि 27 ये 9 से पूरा तकसीम होता है, 9 तिया 27 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा अदद है ये पूरा अदद भी 9 से पूरा तकसीम होगा। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा अदद है ये 9 से पूरा तकसीम होगा, क्योंकि इस अदद में जितने भी हिस्से हैं तो उन हिस्सों की जमा 9 से पूरा तकसीम हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा अदद भी 9 से पूरा तकसीम होगा। तो 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, 9 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि अगर किसी अदद के तमाम हिस्सों की जमा 9 से पूरा तकसीम होती है तो वो पूरा अदद भी 9 से पूरा तकसीम होता है। तो चलिए अब हम 5 और 10 इन आदात की तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है इसको समझ लेते हैं। बच्चों 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि जिस अदद के इकाई की जगह पर अगर 0 और 5 हो तो वो अदद 5 से पूरा तकसीम होता है। जैसे बच्चों फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक अदद है 150। अब बच्चों हमको ये देखना है कि ये अदद 5 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ ये देखना होगा कि इस अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद के इकाई के मकाम पर 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 150 ये 5 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक अदद है 245। ठीक है, अब बच्चों हमको ये देखना है कि ये अदद 5 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ इकाई की जगह पर कौन सा हिस्सा है ये देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद के इकाई के मकाम पर यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये जो अदद है 245 ये अदद 5 से पूरा तकसीम होगा। तो बच्चों 5 से तकसीम पजीरी कसौटी क्या है, 5 से तकसीम पजीरी कसौटी ये है कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 इन दोनों हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हो तो वो अदद 5 से पूरा तकसीम होता है। ठीक है, अब बच्चों हम 10 से तकसीम पजीरी कसौटी क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले मैं ये बोर्ड साफ कर लेता हूँ। बच्चों 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी भी बहुत आसान है। 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 होता है तो वो अदद 10 से पूरा तकसीम होता है। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों हमारे पास एक अदद है 200 और हमें यह देखना है कि 200 ये 10 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ ये देखना होगा कि इकाई की जगह पर 0 है या नहीं। तो यहाँ पर 200 में इकाई की जगह पर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि 200 ये 10 से पूरी तरह से तकसीम होगा। ठीक है, इसी तरह से फ़र्ज़ कीजिए बच्चों हमारे पास एक अदद है 3450। अब हमें ये देखना है कि ये अदद 10 से पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ ये देखना होगा कि इस अदद के इकाई के मकाम पर 0 है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में इकाई के मकाम पर 0 है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3450 ये अदद भी 10 से पूरा तकसीम होता है। तो इस तरह से बच्चों 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी ये है कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 होता है तो वह आदाद 10 से पूरी तरह से तकसीम होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है इनको भी डिटेल में समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तकसीम पजीरी की कसौटियाँ क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर आप तकसीम पजीरी की कसौटियों को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने तकसीम पजीरी की कसौटियों को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप और अच्छी तरह से तकसीम पजीरी की कसौटियों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके।